हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है डॉक्टर बरखा और आज हम हैं दीपांशी श्रीवास्तव के साथ, जिनका अभी अभी जो है फर्स्ट टाइम में एनटीए यूजीसी नेट जो है वो क्लियर हुआ है। तो वेलकम दीपांशी हमारे चैनल पर। और आप जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह आपने क्या क्या किया, किस तरह से आपकी जर्नी रही एनटीए यूजीसी नेट क्रैक करने की, और कैसे आपने फर्स्ट टाइम में ही जो है ये एग्जाम क्रैक किया। तो सबसे पहले आपने कौन कौन सी बुक्स जो है वो रेफर करी थी, ये स्टूडेंट्स को बताएंगे और कुछ अपने बारे में बताएंगे कि क्या आपकी जर्नी रही थी। ठीक है, सबसे पहले आपने जर्नी कहाँ से शुरू करी, कैसे इस एग्जाम को शुरू किया, वो आप बताएंगे। उसके बाद आप बुक्स के बारे में भी बताइए। चलिए। Good evening, ma'am. Firstly, I would like to thank you for inviting me here. I am Dipanshi Srivastav from Sitapur, UP, and this is my first attempt when I have cleared my NET exam. मैंने अपना ग्रेजुएशन यही सीतापुर से किया हुआ है और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है। तो मेरा जो एमए का सिलेबस था, मैंने सबसे पहले नेट का तो सोचा था कि एमए मैंने इसीलिए किया था कि मुझे नेट आगे करना है। बट मेरा एमए जो था वो कोविड में रहा, तो जो मेरे दोनों सेमेस्टर थे वो ऑनलाइन ही रहे, तो वो भी घर पे ही रहा मेरा। तो लेकिन लास्ट के जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर था वो मैंने अपना कॉलेज में दिया, तो मैंने सबसे पहले अपना फोकस उसी पे किया कि जो मेरा एमए का सिलेबस चल रहा है मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूं। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इतना अच्छा नहीं रहा था, मतलब यहीं सीतापुर से रहा था, और कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं कॉलेज नहीं जाती थी, मैं केवल एग्जाम देने गई हुई थी, तो मेरा थोड़ा बेस बहुत कमजोर था। तो इसलिए मैंने जब एमए पे मेरा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने उस पर अच्छे से फोकस किया। उसके बाद इसका देना था नेट का एग्जाम, तो मैं साइड में राजेश मिश्रा एक बुक आती है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ती रहती थी कि उसको बार बार जितनी भी यूनिट्स होती थी एमए में भी जो पढ़ाया जाता था उसको भी मैं एक बार देख लेती थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है या उसमें कैसे दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले उसी को प्रेफर करती थी, सबसे पहले मैं उसको देखती थी। और नेट एग्जाम का मैम था तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस यूनिट से किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने उससे की थी। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर लगाए, अपने आप से देखे, सबसे पहले तो नहीं हो रहे थे, लग रहा था नहीं आ रहा है एकदम भी। तो फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में लगाने लगी, धीरे धीरे करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी बिल्कुल। भी मेरा नेट हुआ है 97.29 परसेंटाइल से, बट जेआरएफ रुक गया है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, बट उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगी बिल्कुल, फर्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट। के हिसाब से आपका जितना 97 पॉइंट कुछ परसेंट रहा है, ये बहुत अच्छा परसेंटेज है बच्चे। आपको मतलब खुश होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये हो गया है। ठीक है। और हाँ, जेआरएफ का फायदा ये है कि आपको कहीं स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है, पीएचडी में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आप दोबारा से फिर से जो आपकी कमी है वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली कि आप जो है एक लिमिटेड बुक्स पर जो है स्टक रही। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा यहाँ से भी नोट्स, बच्चों की क्या आदत होती है, मुझे नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, यहाँ से भी ले लो, वहां से भी ले लो, और बहुत सारा मटेरियल अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं, अपने लिए खुद ही वो जो है इतना बड़ा सिलेबस तैयार कर लेते हैं जितना यूजीसी ने भी नहीं किया। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो पथ है, जो जहां पे उनको जाना चाहिए, एक स्मार्ट वर्क करना चाहिए, उसकी जगह वो हार्ड वर्क पे लग जाते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल स्मार्ट वर्क आपने किया, एक ही बुक को 10 बार, 20 बार, 30 बार ऐसे पढ़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, आपने पीवाई क्यू, जो हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि पीवाई क्यू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या लेवल आने वाला है। और कई बार ना रिपीट भी हुए हैं पीवाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो पहली चीज हो गई कि आपको लिमिटेड बुक्स आपने रखनी है स्टूडेंट्स। दूसरी चीज हो गई कि आपने पीवाई क्यू जरूर से जरूर लगाने हैं हमेशा। तीसरी चीज, उन्हीं पीवाई क्यू को स्टूडेंट ने जो है प्रैक्टिस सेट की तरह यूज किया। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी लगा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट आपके पास नहीं है तो पीवाई क्यू भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है। और चौथी चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, जो मैंने एक वीडियो में बोला भी है, डीआई। बच्चे बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है उनको मैथ्स नहीं आती, तो वो डीआई एकदम से छोड़ के चले जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे बस की तो नहीं है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डीआई कर लिया और ये तीनों चारों चीजें कर ली तो कोई आपका नेट होने से नहीं रोक सकता है। चलिए। तो और बताएंगे कि आपके आगे
जो है और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कि आपको क्या लगता है कि और कौन-कौन सी बुक्स है पॉलिटिकल साइंस में जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? जैसे आपने तो मैम, कहा, हाँ, यस आपने तो कहा कि एमए के नोट्स भी आपके काफ़ी काम आए, क्योंकि एमए का भी आपने जो है साइड बाय साइड आपकी चल रही थी, और ऑफ कोर्स एमए के जो सिलेबस है अगर आपका मैच करता है तो आपको डबल रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होते रहता है। तो आपने और क्या-क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को पेपर 1 में भी ध्यान रखनी चाहिए? पेपर 1 और पेपर 2 कोई ऐसी बुक्स या कोई गाइडेंस या यूट्यूब वीडियोज़, तो आपने और क्या-क्या किया था? मैम, पेपर 1 के लिए मैंने केवीएस मदानी पढ़ी थी, क्योंकि मैं वीडियो से इतना नहीं देख पाती हूँ, बट मैं मतलब बुक्स ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, तो मैंने केवीएस मदान उसके लिए ली थी। बट मैं उसमें मेरी ये फ़ॉल्ट हो गई थी कि मैंने उसमें प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किए थे। तो इसी वजह से जो मेरा पेपर 1 का परसेंटाइल था, वो 92 परसेंटाइल ही रह गया है। तो क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किए थे, तो मुझे उसका लगा कि हाँ, वो कमी रह गई मेरे अंदर, क्योंकि मैंने बुक तो सही से पढ़ी थी वो, बट प्रीवियस ईयर की वजह से मैं उसका लेवल इतना नहीं समझ पाई कि हाँ, कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है या क्या कहाँ से आ रहा है। बट फिर भी केवीएस मैदान इनफ है, अगर उसको अच्छे से पढ़ लें और फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करें तो अच्छे से उसमें परसेंटाइल आ सकते हैं। पेपर 1 के लिए मैंने इतना ही किया था। पेपर 2 के लिए मैंने यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आती है, वो सॉल्व की थी, पीजीटी की भी आती है और नेट जेआरएफ की भी आती है प्रीवियस ईयर की, वो भी यूथ कॉम्पिटिशन की मैंने दोनों बुक्स को सॉल्व की थी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। और ये साइड बाय साइड मेरा ये राजेश मिश्रा को मैं पढ़ती थी एज़ अ गाइड। ठीक है। तो चलो पेपर 1 के लिए मैं भी यही बोलूँगी कि पेपर 1 में सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपके लिए कि पीवाईक्यू सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? और अगर आप देखोगे 2022 के क्वेश्चन ना कुछ भी नया नहीं है, सब उसमें से रिपीट काफ़ी हुआ है, ठीक है? तो जो भी रीसेंट वाले हैं, मुश्किल से मिलता है बट यूथ कॉम्पिटिशन की पूरी 2022 के आपको 30-35 क्वेश्चन मिल जाएँगे आराम से, क्वेश्चन पेपर्स। और अभी वाला ये जो ईयर है इस वाला और जो 2020 वाले, ठीक है? मतलब ये 2-3 थोड़ी मोटी बुक हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे पेपर 1 तो हमारे बहुत सारे होते हैं ना। पेपर 1 हमारे हर सब्जेक्ट के साथ पेपर 1 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि पैटर्न बिल्कुल वही का वही है, आपको कुछ नया नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। बार-बार मैं ये बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि आप क्या करते हैं, आप सारी थ्योरी पढ़ने में लग जाते हैं, हर चीज़ को समझने में लग जाते हैं। आप पहले क्वेश्चन देखो, क्या लेवल आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है। सेम वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आप तैयार करो, ठीक है? और बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए दिवांशी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट होपफुल कि ये जो हमारा सेशन है, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स अगर आपको ये पसंद आए हमारा सेशन तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू। थैंक यू मैम।